अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया और बलिया भी कहता है मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लिए हुए थे? बच्चों से पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई बाबरी मस्जिद, भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियावी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दूं, छठी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन अगर चुप है तो बुज़दिल मत समझना। हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त? कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ। कितने टुकड़े कर दिए। 800 साल जब हमारे बाप दादा ने हुकूमत की तो पाकिस्तान को वजूद में नहीं आने दिया, बांग्लादेश को कहीं से निकलकर अलग नहीं होने दिया, पेशावर से आगे बढ़ तो तन्हा तन्हा भारत वो मुल्क था। अगर चाहता तो आलमगीर औरंगजेब नाम बदल सकता था, नाम बदल सकता था, लेकिन यार इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता है। इस्लाम वाला नाम नहीं बदलता है, नेचर बदल देता। जो खुद ही नंगा हो वो दूसरे को कपड़ा पहनाने
की क्या बात करेगा। लेकिन अफसोस उन पर नहीं मुसलमान, अफसोस तुझ पर है। करोड़ों रुपया तुम खर्च करते हो, हमें इससे मतलब नहीं कि तुम वोट किसको देते हो, किसको दोगे। लेकिन इतनी बात बलियाबी जरूर कहेगा, आखिरी सांस तक कहेगा। सबके लिए तुम सोचते हो, अपनी औलादों के लिए, तेरी औलादों के लिए कभी किसी ने सोचा? कोई सोचा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा अगर भारत में स्टेट में किसी की हुकूमत रही तो सेकुलर कहलाने वालों की। अगर इन सेकुलर पार्टियों के नेताओं के दिलों में बेईमानी नहीं होती तो आज ये बिला वजह के जो कुकुरमुत्ते पैदा हुए हैं ये शायद नहीं होते। लेकिन इनको इत्मीनान से पाला गया ताकि मुसलमानों को डरा के रखा जाए। और बलिया भी कहता है, किस झाड़ी में पड़े हो, एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती है। और डरेगा वो जिसे ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें कोई डर नहीं, इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। डर उसको है, डर उसको है जिसके यहां कोई महशर नहीं है। हमारे यहां महशर भी है, शफाअत भी मुस्तफा की है। हाय हाय हाय, वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। और याद रखना मुसलमानों, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो। आला हजरत। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दो, इजाजत हो तो। सुनेंगे तो धीरे से बोल दो, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। हजरत हजरी साहब तकरीर कर रहे थे, इसी बीच में एक साहब खड़े हो गए। खड़े हुए तो बीच में खड़े थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किधर वाले हैं। मुसलमानों में भी कई तरह के लोग हैं, नाम मुसलमान है, रियल ये है कि वह है नहीं। तो मैंने कहा बड़े साहब जरा बाहर निकल आइए। तो जैसे ही पैजामा पर नजर पड़ी तो मैं समझ गया ये किधर वाले। अब जैसे ही दिखे तो मैंने कहा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। बोले आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। नबी तो बहुत थे, रसूल बहुत थे, किताबी बहुत थे, सहीफे बहुत थे, लेकिन महफिल कोई भी हो, बात एक ही नबी की। मैंने कहा बात तो बिल्कुल पते की है। मैंने कहा आप उम्मत किसकी है? जोर से बोल दो, तवज्जो चाहो। बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मैंने कहा तो अब तो नारा तुझको लगा ही देना चाहिए, मैं उसी नबी की बात कर रहा हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अंदर का खोट और अंदर का पाप बाहर आ गया। बोला कि फातिहे की महफिल आपके यहां होती है। मैंने कहा आपके यहां नहीं होती। तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरे यहां एक फातिहा नहीं है, रोज फातिहा। अमन नमाज बगैर फातिहे की नहीं है। जोर से, ओए जोर से, अल्लाह। सूरे फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने
कहा कि प्रॉब्लम बताइए बड़े साहब, दिक्कत क्या है एक ही नबी से? हमारा अकीदा और ईमान यही है कि वो अव्वल भी है आखिर भी है। तवज्जो चाहो, वो बकिया जितने हैं सब बीच के, वो अव्वल भी है आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है, वो इंतहा भी है। तवज्जो चाहूंगा ले लिए। बोला नहीं बात तो ठीक है, लेकिन महीना मुहर्रम का हो तो उसी नबी की बात, जमादिल अव्वल हो तो उसी नबी की बात, हज हो तो उसी नबी की बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही नबी की बात बार बार क्यों? आप लोगों का मन नहीं उकताता है? बंगला में क्या बोलते हो उसको? विरक्तो। यानी आज भी हमारा देश जब इटली के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए आप लोग। रसगुल्ला का मुकदमा कोर्ट पहुंचा हुआ है, बंगाल वाला बोलता है रसगुल्ला हमारा है, तो उड़ीसा वाला बोलता है नहीं बाबा ये हमारा है। अब सोच सकते हैं तो बिहार वाला क्यों पीछे रहे? वो भी बोल दिया लिट्टी पर भी लड़ाई होगी। मौली साहब पूरे ताव में खड़े हुए बोले एक ही नबी की बात बार बार, मेराज की रात हो तो उसी नबी की बात, रमजान का महीना हो तो उसी नबी की बात, तीजा 40वां हो तो उसी नबी की बात, जुमा की तकरीर हो तो उसी नबी की बात। बार बार एक ही नबी की बात करते हैं, मन नहीं घबराता है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? तो बड़े मियां बोल पड़े मेरे क्वेश्चन से मेरी उम्र का क्या रिश्ता है? मैंने कहा जवाब इसी के अंदर है, इसलिए कि पल्ला आपको उससे पड़ गया है जो खांटी खांटी खूंटा ठोक कादरी है। समझो चाहूं बड़े मियां आपका एज कितना हुआ? बोले 60 साल। कितना? 60 ईयर्स। मैंने कहा एक बात बताओ बड़े साहब, पानी पीते हो? समझ में आया हो तो बोलिए। जल खाता है? भला साहब कैसी बात करता है? अगर पानी नहीं पिएगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा कभी चढ़ाना भी पड़ता है, कभी पानी उतारना भी पड़ता है। आज चढ़ेगा नहीं, आज उतरेगा। आज चढ़ेगा नहीं, तवज्जो चाहूं, उलमा समझ गए, आज चढ़ेगा नहीं। कितने दिनों से पी रहा हो बड़े साहब? बोले अरे साहब मत पूछो, जब से मां का दूध पी रहा हूं तब से पानी पी रहा हूं। मैंने कहा भात खाते हो कि नहीं? बोला कमाल है, भात छोड़ देगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कब से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा। पकड़ लिया गर्दन और टिटुआ। मैंने कहा हरामखोर, 60 साल से पानी पी रहा, वही एक ही पानी। एक दिन के लिए बदल के दिखा।